बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक सफ़र पर थे कि इन्हें रास्ते में उनका एक उम्मती मिल गया। वो खूब अकीदत व एहतराम के साथ आप अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया और अर्ज़ गुज़ार हुआ, ए अल्लाह के नबी, मुझे भी अपना हम सफ़र बना लें ताकि मैं कुछ देर आपकी सोहबत में गुजार सकूं। हज़रत ईसा ने अपने उम्मती का खुलूस देखा तो वो मान गए और दोनों ने सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र करते करते वो थक गए तो आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ गए। जो कुछ खाने पीने के लिए उन्होंने साथ लिया था वो सारा ख़त्म हो गया। हज़रत ईसा ने इस बंदे से कहा कि ए अल्लाह के बंदे, जो कुछ साथ लाए थे वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तेरे पास कोई रकम मौजूद है? इस बंदे ने कहा, जी हजूर, मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा ने कहा, ये लो, 1 दिरहम मेरे पास भी है, 2 दिरहम तुम डालकर साथ ही गांव है वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। वो खाना लेने के लिए चल पड़ा। इसने गांव से 3 रोटियां खरीदी तो वो वापस आ रहा था। इसके जहन में लालच आई कि इन 3 रोटियों में से मैं एक ही रोटी खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे 2 दिरहम हैं और हजूर का 1 दिरहम है। इसने सोचा कि हजूर को पता ही नहीं चलेगा। इसने रास्ते में बैठकर एक रोटी खाई। वो उम्मती जब हजरत ईसा के पास आया तो पूछने पर इसने बताया कि हजूर, 3 दिरहम की 2 ही रोटियां आई हैं। इस जाहिल बंदे को क्या पता था कि हजरत ईसा अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबियों को हर चीज़ का इल्म होता है। दोनों खाना खाकर अपनी मंजिल की तरफ गामजन हुए। अपना सफ़र तय कर रहे कि इनका गुज़र एक दरिया से हुआ। बंदा दरिया को देखकर बहुत परेशान हुआ और कहा, ए हजूर, हम इसको कैसे पार करेंगे? यहाँ तो कोई बेड़ा है, ना कोई और ज़रिया जिससे हम दरिया पार कर सकेंगे। हजूर ने फरमाया कि फ़िक्र मत करो, खुदा हमारे साथ है। मैं खुदा का नाम लेकर दरिया को पार करता हूँ, तुम भी मेरी पैरवी करते जाना। इस तरह हम दरिया को अबूर कर लेंगे। इन दोनों ने दरिया को ऐसे पार किया कि इनके पाँव तक गीले ना हुए। ये देखकर वो बंदा बहुत खुश हुआ और हजूर से कहने लगा, ए हजूर, आप तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। आपने तो ऐसा मुजज़ा दिखा दिया है जो मैंने आज तक नहीं देखा। वो ईसा अलैहिस्सलाम के इस मुजज़े पर बेहद खुशी का इजहार कर रहा था। हज़रत ईसा ने इसको पूछा कि आपको कैसा लगा? इसने कहा, मुझे ये मुजज़ा देखकर बहुत खुशी हुई है। खुदा ने आपको ऐसे मौजों से नवाजा है। जब इस बंदे ने ये कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपको खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ कि 3 दिरहम की जो 3 रोटियाँ आप लेकर आ रहे थे, इसमें से तीसरी रोटी किसने खाई? वो बंदा ये बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हो गया कि हजूर को कैसे पता चला है कि 3 दिरहम की 3 रोटियां आई हैं। इसने कहा कि हजूर, 2 ही रोटियां आई थीं जो कि मैंने आपके सामने पेश कर दी थीं। हज़रत ईसा मुस्कुराए और कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये कहकर दोनों अपने सफ़र पर चल पड़े। सफ़र करते करते वो एक जंगल में पहुंच गए जहां पर हज़रत ईसा के उम्मती को भूख सताने लगी। वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, अगर मुझे कुछ खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। इतने में हज़रत ईसा की नज़र एक हिरन के झुंड पर पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने इनमें से एक हिरन को अपने पास बुलाया और इसको ज़िबा किया और इसका गोश्त अपने उम्मती को खिलाया। फिर हिरन की तमाम हड्डियों को इकट्ठा किया और अल्लाह के हुक्म से हिरन को जिंदा कर दिया। हिरन भागकर फिर अपने झुंड में जा घुसा। हज़रत ईसा का ये मौजज़ा देखकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और कहा कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हज़रत ईसा ने फिर इस बंदे से कहा कि खुदा को हाजिर नाजिर जान कर बताओ कि 3 रोटियों में से एक रोटी किसने खाई थी? इसने फिर बोला और कहा, हजूर, 2 ही रोटियां थीं। हज़रत ईसा इसके झूठ को बार बार सुनते रहे। फिर वो सफ़र पर चल पड़े। इनका गुज़र एक पहाड़ी इलाके से हुआ। एक पहाड़ के पास इनको 3 सोने की ईंटें नज़र आईं। वो आदमी सोने की ईंटें देखकर बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे बोल उठा, हजूर, खुदा का करिश्मा देखो, हमको 3 सोने की ईंटें मिल गई हैं। अब तो हमारी दुनिया ही बदल जाएगी।
ہم بہت ہی امیر ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ حضور، ہم تو 2 آدمی ہیں اور اینٹیں 3 ہیں، ہم ان کو کیسے آپس میں بانٹیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ تیسری اینٹ کا حقدار وہ شخص ہوگا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ وہ بندہ بہت شرمندہ ہوا اور بولا، حضور مجھے معاف کر دینا، وہ تیسری روٹی میں نہیں کھائی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ نے اس کی زبان سے یہ لفظ سنے تو آپ نے کہا کہ یہ لالچی انسان ہے، یہ خدا کی کرامتیں دیکھتا رہا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا۔ اب یہ سچ صرف اس لیے بول رہا ہے کہ تیسری سونے کی اینٹ حاصل کر سکے۔ آپ نے اسے کہا کہ میرا اور تمہارا سفر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کہا اور چلے گئے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ تینوں کی تینوں سونے کی اینٹیں اسے مل گئی۔ اب وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ ان اینٹوں کا کیا کچھ خریدے گا کہ اتنی دیر میں 2 ڈاکو نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ اس کو مارنے لگے۔ اس بندے نے کہا کہ مجھے مارو مت، یہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں، ہم اس کو آپس میں ایک ایک تقسیم کر لیتے ہیں۔ چور اس بندے کی بات پر رضامند ہو گئے۔ دونوں ڈاکوؤں کو بھوک لگ گئی۔ اس نے حضرت عیسیٰ کے امتی کو قریبی گاؤں میں بھیجا کہ وہ جا کر کھانا لے کر آئے۔ جب وہ چلا گیا تو پیچھے سے دونوں چوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آتے ہی ہم موت کی گھاٹ اتار کر سونے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے امتی کے ذہن میں لالچ آئی کہ کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، وہ یہ کھانا کھاتے ہی مر جائیں گے اور سارے کا سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، خود پیٹ بھر کر کھا لیا اور جو کھانا باقی تھا اس میں زہر ملا دیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو یہ دونوں اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی یہ دونوں بھی مر گئے۔ بے شک یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے جہاں ہم آج دل لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔